जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का जो है क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। निम्न में से कौन जनसंख्या का जो है नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। ऑप्शन नंबर ए है शिकार, ऑप्शन नंबर बी परजीविता, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि शिकार और परजीविता दोनों क्या है, जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है आप लोग को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बता दें क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन जन्मदर नियंत्रण की शैली विधि है। निम्नांकित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैली विधि। ऑप्शन नंबर ए है वैजेक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और हम इसका जो सही आंसर है आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि वैजेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी जो है इसका जो सही आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से किसे कोपर्टी रोकता है। निम्न में से किसे कोपर्टी रोकता है। ऑप्शन नंबर ए निषेचन को, ऑप्शन नंबर बी अनुत्सर्ग को, ऑप्शन नंबर सी वीर्य पतन को एंड ऑप्शन नंबर डी आरोपण को। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। और इसका जो सही आंसर होगा हम आपको बता दें, इसका जो सही आंसर होगा आपका अनुत्सर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुत्सर्ग। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुत्सर्ग। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। तो महिलाओं में जो बाध्यकरण प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए कह रहा है नलिका उच्छेदन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शुक्रवाहिका उच्छेदन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रत्यारोपण का एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रोधक। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नलिका उच्छेदन। महिलाओं में जब शल्य क्रिया जो होता है जिसको बाध्यकरण हम लोग कहते हैं, बाध्यकरण की प्रक्रिया कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, नलिका उच्छेदन, नलिका उच्छेदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है। निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी एड्स, ऑप्शन नंबर सी डेंगू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दीजिएगा कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि एड्स जो है निम्नांकित में से जो कह रहा है क्वेश्चन कि कौन यौन संचारित रोग है, तो एड्स ही है जो यौन संचारित रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छठा नंबर क्वेश्चन। तो हमारा छठा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यौन संचारित रोग है, क्या है, खसरा, टीबी, गोनोरिया या टाइफाइड। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यौन संचारित रोग है, कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी है गोनोरिया जो है यौन संचारित रोग है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर होती है, यह है असफलता की दर है। ऑप्शन नंबर ए है 23%, ऑप्शन नंबर बी है 20%, ऑप्शन नंबर सी है 1%, ऑप्शन नंबर डी है 4%। अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4%। क्या है, 4% जो है जो अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत की क्या है, असफलता की दर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरती है। मतलब जनन स्वास्थ्य जो होता है उसके लिए हम लोग को क्या सावधानी की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए है यौन संचारित रोग से बचाव, ऑप्शन नंबर बी है गर्भपात, ऑप्शन नंबर सी
है गर्भवती का समुचित देखभाल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यौन संचारित रोग से बचाव भी अलग एक आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी गर्भपात भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी जो है गर्भपात का समुचित देखभाल, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है क्या है, ऑप्शन नंबर ए है आय में ह्रास, ऑप्शन नंबर बी है भूमि का ह्रास, ऑप्शन नंबर सी है खनिज का ह्रास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो यह बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, जब जनसंख्या जब बढ़ेगा तो आपको आय में ह्रास होगा, बिल्कुल होगा, मतलब आय में कमी होगा, भूमि का कमी होगा। अगर मान गए कि अभी आप एक भाई है और अब जब शादी करते हैं तो आपको मान गए कि 2 बेटा होते हैं, तो 2 बेटा में यह आपका जो भाग है बटा जाएगा। क्या है, 2 बेटा में भाग जो है आपका, जो मान गए कि यहाँ 2 बीघा आपको खेत है, तो आपको जो है बच्चा है होगा उसको आप 1-1 बीघा क्या कीजिएगा, बांटिएगा। फिर अगर मान गए कि इसको भी अगर 2 बेटा हो तो आप क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, जो है 10-10 कट्ठा बांटिएगा। फिर यह मान गए इसको भी तो 10-10, तो आय में ह्रास हुआ कि नहीं, और भूमि हम में ह्रास हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। खनिज का ह्रास, इनमें से सभी। तो 9वें नंबर क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि जनसंख्या कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली पर्याप्त है। जब जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली पर्याप्त है या नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए है माला, डी ऑप्शन नंबर बी माला, एन ऑप्शन नंबर सी सहेली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि माला डी भी मिलता है, माला एन भी मिलता है और सहेली भी मिलता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है आपको गोली एक मिलता है, माला डी, माला एन और सहेली, यह तीनों क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला जो है 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वैजक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी है ट्यूबक्टोमी। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी है MTP। क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे है MTP, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका सभी होगा। क्यों, क्योंकि जो है निषेचन रोकने के लिए तीनों विधि का जो है प्रयोग किया जाता है, शल्य विधि। और हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है कह रहा है कि वैजक्टोमी है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ट्यूबक्टोमी है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है MTP है। तो यह जो तीनों है हमारा क्या है, सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो है हमारा अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी है जो है हैजा, ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी है सिफिलिस। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सिफिलिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिफिलिस बिल्कुल यहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पे कह रहा है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1851 में, ऑप्शन नंबर बी 1872 में, ऑप्शन नंबर सी 1921 में, ऑप्शन नंबर डी 1951 में। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1951 में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या अवनमन, ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या अवनमन कहलाएगा। जब उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास होगा तो वह क्या होगा, जनसंख्या में अवनमन होगा, यानी कमी हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 15 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सहेली जो कि मादा
गर्भ निरोधक पुटिका यानी गोली है प्रयोग की जाती है किस चीज़ के लिए? सहेली, जो अभी जस्ट आपको क्वेश्चन ऊपर बताया है कि सहेली किस चीज़ के लिए है, आपको जस्ट ऊपर बताया है। तो यह जो गोली है वह प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मतलब कैसे प्रयोग किया जाता है? रोजाना, ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर सी तिमाही, ऑप्शन नंबर डी मासिक। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महीना में जो है, सॉरी, सप्ताह में एक बार ही खाया जाता है। जो आपका सहेली जो टैबलेट आता है उसको सप्ताह में आप एक बार ही खाइएगा, तभी जो है आपको वह जो दवा है वह जो है अपना असर दिखाएगा, अच्छा से काम करेगा। ज़्यादा खाइएगा तो आपको ही दिक्कत होगी। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर RU 486 दवा का प्रयोग की जाती है। RU 486 दवा का प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए गर्भ निरोधन में, ऑप्शन नंबर बी एनियोसेंटेसिस में, ऑप्शन नंबर सी है गर्भपात कारक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी है म्यूटाजन के रूप में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हो जाएगा गर्भपात कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, गर्भपात कारक के रूप में। चलिए हम लोग देखते हैं अगला 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 17वां नंबर क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे 17 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। जब प्रथम जो मानव जनसंख्या विस्फोट हुआ था उसका कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ पर औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर सी अल्पायु विवाह, ऑप्शन नंबर डी सभ्यता में परिवर्तन। तो 17वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्पायु विवाह। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर? अल्पायु विवाह के कारण जो है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ था। चलिए अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है? ऑप्शन नंबर ए अंडोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर बी निषेचन, ऑप्शन नंबर सी रोपण, ऑप्शन नंबर डी योनि में शुक्राणु का प्रवेश। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? योनि में शुक्राणु का प्रवेश। जब मादा में मुखीय गर्भ निरोधक होता है तो उसको हम लोग योनि में शुक्राणु का प्रवेश कहते हैं। चलिए 19 नंबर हमारा जो है क्वेश्चन को देखते हैं। तो 19 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है यहाँ पे कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर ए गर्भपात, ऑप्शन नंबर बी मुखीय गोलियां, ऑप्शन नंबर सी वीर्य सेवन, ऑप्शन नंबर डी बाध्यकरण। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाध्यकरण। जो बाध्यकरण होता है वह बहुत ही अच्छा एक उपयुक्त विधि है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन हमारा। तो 20 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए आप लोग इसको समझिएगा। कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई? ऑप्शन नंबर ए है माला, डी ऑप्शन नंबर बी संयुक्त गोली, ऑप्शन नंबर सी सहेली, ऑप्शन नंबर डी निरोध। जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सहेली आती है, सहेली जो टैबलेट आती है, जो सहेली जो टैबलेट आती है उसको केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा क्या किया था गया था, उस गोली को तैयार किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है जो है प्राकृतिक विधि जो जन्म को नियंत्रण नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है बाह्य स्खलन, ऑप्शन नंबर बी आवधिक संयम है, ऑप्शन नंबर सी वासेक्टॉमी, ऑप्शन नंबर डी है स्तनपान अनावर्तव। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वास्केटोमी। क्या हो जाएगा? वासेक्टोमी। जो ऑप्शन नंबर आपका सी है सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है केलोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है मनोजीव विज्ञान,
ऑप्शन नंबर सी है बायोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी है डेमोग्राफी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेमोग्राफी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है, डेमोग्राफी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो है यहाँ पे 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है आप लोग समझिए इस बात को और इस क्वेश्चन को भी। कह रहा है स्थानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? ऑप्शन नंबर ए है हार्मोनल विधि, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक विधि, ऑप्शन नंबर सी है आंतरिक विधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। हार्मोनल विधियाँ जो है, प्राकृतिक विधियाँ, यांत्रिक विधियाँ, ये सभी क्या है? स्थानोत्पत्ति की नियंत्रण के उपाय हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है परखनली शिशु के संबंध में सत्य है। ऑप्शन नंबर ए मादा के जननांग में निषेचन तथा परखनली में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है जन्म पूर्व शिशु को इन्यूवेटर में रखना, ऑप्शन नंबर सी है जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो? ऑप्शन नंबर सी जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। चलिए 25 नंबर हमारा जो है क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर है। यहाँ आपको जो ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि यह लास्ट क्वेश्चन है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि परखनली शिशु वह तकनीक है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो है पढ़ते हैं आप समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे शिशु द्वारा जो है क्या तकनीक यह होता है? ऑप्शन नंबर बी है अंडाणु लेकर फिर इससे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास पर होता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सही? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रखनली शिशु वह तकनीक है जिसमें अंडाणु लेकर फिर से निषेचित कराकर रोपित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगर आप लोग इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है अंकेश कुमार लेक्चर्स। क्या है? अंकेश कुमार लेक्चर्स। फेसबुक पेज पर भी आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अंकेश कुमार लेक्चर्स फेसबुक पेज को भी आप क्या कीजिए? फॉलो कीजिए, और साथ ही इंस्टाग्राम पे देख रहे थे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।